बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है एचिंग। एचिंग किसको कहते हैं, कैसे की जाती है और क्या इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो आज की वीडियो में हम आपको सारी बताएंगे। एचिंग जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है कि इस मेटल के अंदर कुछ किसी चीज़ को एच करना, उसके अंदर उसका डिज़ाइन बनाना। क्रिस्टल के ऊपर जो हम लिखाई करते हैं उसको इनग्रेविंग बोलते हैं, और जो मेटल के ऊपर लिखाई होती है, ये लोगो होता है, ये जो डिज़ाइन बनता है उसको एचिंग कहते हैं। एचिंग में बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक को नॉर्मल एचिंग कहते हैं और एक को रिवर्स एचिंग कहते हैं। जो नॉर्मल एचिंग होती है उसमें टेक्स्ट जो है वो हमारा मैट होता है, वो डीप होता है, डीबोज होता है, वो मेटल के अंदर चला जाता है। लेकिन जो रिवर्स एचिंग होती है उसमें हमारा टेक्स्ट मेटल से बाहर आ जाता है और जो बाकी एरिया होता है वो मैट हो जाता है। ये हमारे पास एक ट्रॉफी है, ये रिवर्स नॉर्मल एचिंग है, इसके अंदर टेक्स्ट एच हुआ हुआ है, ये अंदर गया हुआ है, डीबोज्ड है। एक ये ट्रॉफी है, ठीक है, इसके अंदर ये भी रिवर्स एचिंग है, आपका जो लोगो है ये सारा एम्बोस हो गया है और जो ग्राउंड है, जो बाकी एरिया वो मैट हो गया है। और इसी तरह जो मेडल्स हैं, सेम चीज़ मेडल्स में भी की जाती है। आपको इस मेडल के अंदर एक साइड पे नॉर्मल ये नॉर्मल एचिंग है, ठीक है, इसमें हमारा टेक्स्ट सारा अंदर गया हुआ है, ठीक है, और इस साइड पे टेक्स्ट हमारा बाहर है, ये रिवर्स एचिंग है। दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है, जस्ट उसका जो हमने प्रिंट ऊपर करना होता है मटेरियल के ऊपर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो जो प्रिंटिंग की फ़ाइल होती है उसमें सारा कुछ होता है। कि ये आपको एग्जांपल है नॉर्मल एचिंग की, इसमें टेक्स्ट सारा इसके अंदर गया हुआ है। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, ये मेटल हमारा शाइनिंग है, जो हमारा लोगो है, ठीक है, बाकी जो सरफेस है वो मैट है, ठीक है। ये रिवर्स एचिंग है, उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। सारा आपका जो टेक्स्ट है, जो आपको लोगो रखना है, वो सारा शाइनी होगा, एम्बोज होगा, बाकी मैट हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइम पे अगर यही चीज़ें रिवर्स हो जाएं, टेक्स्ट जो है ये सारा ये मैट हो जाए और ये बाकी जो ओपन एरिया सरफेस है ये शाइनी हो जाए, तो फिर वो नॉर्मल एचिंग कहलाएगी। ये अब हमारे पास एक ट्रॉफी है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये रिवर्स एचिंग है, क्योंकि इसमें हमारा टेक्स्ट वो बाहर है, एम्बोस्ड है। और ये जो एरिया है या ये वाली जो स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये नॉर्मल एचिंग है, कि इसमें इसमें ये जो हमें डिज़ाइन चाहिए था वो मेटल के अंदर चला गया। अच्छा, ये तो होगी तफसील कि एचिंग क्या है, उसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो अब चलते हैं, जो इसका एक प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं कि एचिंग कैसे होती है, इसमें क्या टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होती हैं, क्या स्किल आपको चाहिए, अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना चाहिए। अच्छा, अगर सैलरी की बात की जाए तो ये अगर जो बंदा एचिंग करता है, फिर उसके साथ ही इसी की ही आगे एक एक्सटेंडेड मसलन स्किल है कि वही जो एचिंग वाला एरिया उसके अंदर फिर कलर फिल करने होते हैं। तो ये इस डिपार्टमेंट में आपको दो काम करने होते हैं, एक एचिंग और दूसरा कलर फिलिंग। तो ये इसकी जो सैलरी है यूथ के अंदर तकरीबन 2,000 से लेके 3,000 दिरहम तक मिल जाती है, अगर आप फुली एक्सपर्ट हैं। लेकिन आप अगर ट्रेनिंग है, बिगनर है, तो 1400 1500 से 2,000 तक आपको मिल जाती है, आप सीख भी सकते हैं आगे। लेकिन बेहतर यही होता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या कहीं भी हैं, यूएई से बाहर या सऊदी से बाहर, तो आप ये स्किल अपने कंट्री में सीखें, उसके बाद यहाँ पे एज अ स्किल्ड वर्कर ज्वाइन करें किसी भी कंपनी को, ताकि आपको स्टार्ट से ही एक अच्छी सैलरी मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं कंप्लीट वीडियो इस सारे प्रोसेस की, और इसमें साथ साथ हम आपको कुछ डिटेल्स भी बताते रहेंगे। हमारे साथ जमील साहब मौजूद हैं, जो हमें सारा ये प्रोसेस बताएंगे कि एचिंग कैसे होती है, ये कौन सा केमिकल है, कितना इसको टाइम लगता है। जी जमील साहब, ज़रा बताएं हमें। जी, ये केमिकल जो है इसको आयरन कहते हैं, आयरन है ये, फ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो है ये केमिकल एचिंग है, इसका प्रोसेस ये है, इसकी प्रिंटिंग के बाद हम इसे फिर जो टैचिंग करके इसको एचिंग में डालते हैं। तकरीबन एचिंग कम से कम 45 मिनट तक नॉर्मल डीप है, और 1 घंटा जो है ना पूरा इसको अच्छी डीप में लगता है। और ये कौन कौन से मटेरियल के लिए कितना कितना टाइम चाहिए होता है, वो भी हमें ये बताएं सर। एसएस के लिए जो है वो 45 मिनट चाहिए होते हैं, और जो ब्रास है उसके लिए 30 मिनट। तो ऐसा जैसा जिस्त है, इनके सबका अलग अलग इसका प्रिंसिपल है। और जो है एलुमिनियम, उसके लिए? एल्यूमिनियम में सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं, अच्छा। उसका केमिकल रहता है। अच्छा, ये जो भी आप कर रहे हैं इसके बाद वाला क्या प्रोसेस है इसका? इसके बाद इसको क्लीन करेंगे, फिर इसको पॉलिश करेंगे, फिर ये प्लेटिंग पे जाएगा, गोल्ड प्लेटिंग पे। बस आप लोग एचिंग का ही प्रोसेस है? हाँ, एचिंग का है। कलर फिलिंग अगर होगी तो गोल्ड के बाद फिर इसमें कलर फिलिंग होगी।
तो इसके लिए क्या हमें जो टेक्निकली क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एचिंग में? इनके सबसे अच्छा तो प्रिंटिंग का, उसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी हो, केमिकल की मिकदार उसमें जो पानी है वो उसमें बराबर हो। ठीक है, ग्रोथ का ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर इसकी ग्रोथ अच्छी होगी तो ये फिर सब अच्छा होगा। ग्राउंड अच्छा होने का क्या मतलब है? ग्राउंड का मतलब क्लीन ग्राउंड हो, ग्राउंड में कुछ ना हो, अच्छा। मटेरियल साफ हो, हम्म। और केमिकल में ज़्यादा पानी ना हो, कम पानी ना हो, इसकी मिकदार पूरी हो। क्या मकदार पूरी मतलब होती है? कितनी रेशियो रखते हैं पानी की और मतलब केमिकल? तीन जो है ना, जो है आयरन अगर 1 लीटर है तो उसमें तकरीबन 25% जो है ना पानी डालेंगे, उसी से ये सारा प्रोसेस होगा। और इसमें एचिंग अगर जैसे बारीक होती है या मोटी होती है तो उसमें उसका फिर क्या कम डिफरेंस? कम टाइमिंग देनी पड़ेगी उसमें, नहीं तो अच्छा। वो प्रिंटिंग निकल जाएगी इसकी। ओके। हाँ, 20 मिनट तक ब्रीफ में, और जो ये है ये 45 मिनट। मोटी एचिंग, हाँ। हाँ, और जो डीप एचिंग है वो ब्रास में होती है, और तांबा कॉपर जिसे कहते हैं उसमें होती है, एसएस में डीप नहीं होती। अभी रेडी हो गया कितना है टाइम एचिंग, इसको मिला? 45 मिनट। ओके, चलें जी। अभी क्या इसको हम? अभी निकालेंगे। ओके। छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे ताकि हमारे लिए इनको टब में साफ़ करना और वॉश करना आसान हो। ये जैसे आप टब में देख रहे हैं कि साफ़ पानी के साथ इनको साफ़ किया जा रहा है। ये देखें रिज़ल्ट कितना नीट एंड क्लीन इसकी एचिंग आ गई है। इसी तरह आप जो बाकी टब के अंदर मेडल्स बचे हुए हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इससे निकाल के साफ़ पानी से धोया जाएगा, ताकि ये जो एचिंग का प्रोसेस फिनिश होने के बाद जो ब्लैक एरिया हो गया ये सारा एच एरिया है। ठीक है, ये आप टब में भी देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो कलर है इसका डार्क होता जाता है। अब ये देखें इसमें पूरा डार्क है। जैसे इसको वॉश करेंगे नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और आपको एक जो भी आपका लोगो है चाहे वो रिवर्स है या नॉर्मल एचिंग है वो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा। ये देखें ये रिवर्स एचिंग थी, पूरा हमारा लोगो और टेक्स्ट एम्बोज हो गया, और बाकी जो साइड पे जगह थी वो एचिंग हो गई है। ये आपको एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा जिसमें टेक्स्ट शाइनी होएगा और जो आसपास का एरिया वो मैट हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और एचिंग के हवाले से जो आपको मैंने बताया था कि आपको वीडियो देख के काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आसान या मुश्किल है, और बाकी तमाम उससे मुतल्लिक़ मालूमात आपको होपफुली काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप इस स्किल को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।